बिहार में शमशान भी प्राइवेट कंपनी को दे दिए गए। ये स्तर है इस भाजपा का। पढ़े लिखे हो कि ढोर चराते हुए डॉक्टर बन गए? जरा मां बाप की कमाई का लिहाज रखो जो लगाकर पढ़ाया है आपको। एक केंद्रीय मंत्री के आंकड़ों में जब 2 लाख का फर्क हो सकता है तो सोचिए देश में बढ़ रहे कोविड मरीजों और हो रही मौतों के आंकड़ों में कितना फर्क हो। उत्तर प्रदेश में शमशान को टीन की चादरों से ढक दिया ताकि जलती चिताओं की गिनती ना कर सके कोई। भाई, चिताएं छुपाने से मौत नहीं छुपा पाओगे। केंद्र सरकार में हो तो आपको 150 रुपए में वैक्सीन मिलेगी, बाकी राज्यों को 450 रुपए की। आप देश चला रहे हो या दुकानों में कंपटीशन करा रहे हैं? क्या आप मौत के नाम पर भी धंधा करोगे? साथियों, देश को विश्व गुरु बनाने निकले थे, विश्व का खतरा बना बैठे। आज हम दुनिया में सबसे बड़े कोरोना संक्रमित देश बन गए हैं। पहली लहर में अमेरिका था, दूसरी में भारत। दोनों जगह एक जैसे लोग शासन में थे और एक जैसी ही तबाही के कारण बने। एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी का मन की बात करने का मूड फिर से हुआ। यह मूड तब हुआ जब चुनावों के बाजार में जी भरकर मंच खा लिए और भाषण पी लिए। पेट भरकर अब हर रोज मर रही जनता की याद आई है। ये दुनिया के इकलौते राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो जनता को नहीं सिर्फ वोटर को पहचानते हैं, वो भी सिर्फ वोट डालने वाले दिन तक के लिए। फिर न वोटर याद रहता है न चुनाव के भाषण। साथियों, ये सरकार अब जनता का भरोसा खो बैठी है। प्रधानमंत्री से लेकर कोई भी मंत्री कोई जिम्मेदारी लेने वाली बात नहीं करता। इनके दिए आंकड़े हमेशा गलत होते हैं। केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बोले 18 से 20 लाख पलंग तैयार कर लिए हैं। भाई, आप केंद्र सरकार चला रहे हो, आपकी जानकारी में 2 लाख का फर्क कैसे हो सकता है? यह 18 से 20 लाख का मतलब क्या है? या तो 18 लाख कहिए या 20 लाख, और इनके बीच में भी तो गिनती होती है। पढ़े लिखे हो कि ढोर चराते हुए डॉक्टर बन गए? जरा मां बाप की कमाई का लिहाज रखो जो लगाकर पढ़ाया है आपको। एक केंद्रीय मंत्री के आंकड़ों में जब 2 लाख का फर्क हो सकता है तो सोचिए देश में बढ़ रहे कोविड मरीजों और हो रही मौतों के आंकड़ों में कितना फर्क होगा। कल ही एक मेडिकल स्टोर में बताया कि भाई साहब, सच्चाई आंकड़ों से कहीं ज्यादा डरावनी है। मतलब सरकार फिर जनता से झूठ बोल रही है। उत्तर प्रदेश में शमशान को टीन की चादरों से ढक दिया ताकि जलती चिताओं की गिनती ना कर सके कोई। भाई, चिताएं छुपाने से मौत नहीं छुपा पाओगे। जिस मां के पैरों में बेटे की लाश पड़ी हो उसका दर्द कैसे छुपाओगे? जिन बच्चों को मां बाप की आखिरी सूरत देखने को नहीं मिली उनकी हालत कैसे छुपाओगे? जिन घरों में मातम के अंधेरे हैं उनकी चीखें कैसे छुपाओगे? अरे छोड़ दो अब सच छुपाने का रास्ता। तुमसे देश नहीं संभल रहा तो हाथ खड़े कर दो। किसी काबिल इंसान को बिठा दो वहां जो देश को सिर्फ चुनावी मैदान न समझे। उस इंसान को बिठाओ जो इंसान को इंसान समझे, सिर्फ मार काट का सामान नहीं, जिसे लोगों के घर भी नजर आए, सिर्फ मंदिर मस्जिद ना देखें, उसे स्कूल अस्पताल भी नजर आए, सिर्फ शमशान कब्रिस्तान ना देखे। अरे हमारे बच्चों ने अभी अपना शहर भी ढंग से नहीं देखा, वो हमारे मासूम बच्चे भी नजर आए, सिर्फ हथियार पकड़े आतंकवादी ना देखें। स्वभाव से ही धोखेबाज नेता ने फिर देश को धोखा दिया। चुनाव जीतने की भूख में देश पर आई विपत्ति को अनदेखा कर दिया। जब ब्रिटेन में महीनों पहले दूसरी लहर के केस आने लगे थे, फ्रांस में नए मरीज आने लगे थे, ये खबरें भी सबको मिल रही थी, फिर भी कोई तैयारी नहीं की गई। कैसे प्रधानमंत्री हो, कैसी सरकार है जिसे दूर से आता खतरा देखना भी नहीं आता। अरे घर जलने पर ही कुआं खोदना है तो ये तो
हम आम आदमी भी कर सकते हैं। आप फिर क्यों अरबों रुपए खर्च कर रहे हो वहां बैठे हुए? वही पैसे अस्पताल और स्कूल कॉलेज में लगेंगे तो समझदार लोग पैदा होंगे देश में। जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन का निर्यात किया, नए हॉस्पिटल तैयार नहीं किए, वैक्सीन लगाने में देरी की, उम्र के हिसाब से वैक्सीन लगाने का गलत निर्णय लिया आपने। देश में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन को अपने देश की बताया, रूस, चीन और अमेरिका की वैक्सीन भी हमें लग रही है, फिर भी लोग मर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऊपर से आप केंद्र सरकार में हो तो आपको 150 रुपए में वैक्सीन मिलेगी, बाकी राज्यों को 450 रुपए की। आप देश चला रहे हो या दुकानों में कंपटीशन करा रहे हैं? अरे राज्यों में भी भारत के नागरिक रहते हैं, भूल गए क्या? संसद में पूरे देश से सांसद आते हैं, सिर्फ आपके घर से नहीं आते। क्यों राज्यों के हिसाब से वैक्सीन महंगी हुई? क्यों सभी को एक कीमत और वैक्सीन नहीं मिल रही? क्या मौत के नाम पर भी धंधा करोगे मोदी जी? कहां गया वो पीएम केयर का फंड जो अरबों रुपए आए थे, कहां गए वो सब? क्यों उस पैसे का उपयोग लोगों की मदद करने में नहीं लग रहा? सिर्फ और सिर्फ धंधा कर रही है केंद्र सरकार। और इस बार तो नीचता की हद पार कर दी कि लाशों का भी व्यापार करोगे। बिहार में शमशान भी प्राइवेट कंपनी को दे दिए गए। ये स्तर है इस भाजपा का और मोदी जी का, जिनमें ना रहम है ना संवेदना है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता की भूख और फिर व्यापार ही व्यापार, सिर्फ व्यापार। अब जनता को सोचना होगा कि इनका ये नंगा नाच कब तक देखना है। आखिरी में मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना से बचाव ही एकमात्र इलाज है। बस जैसे भी हो जान बचाइए, सब छोड़ दीजिए, इससे बचकर रहिए। जय हिंद दोस्तों।